आपने जैसे बताया लीडर्स वाला चर्च है आपका, है हम्म, ना? तो अगर लीडर्स के बीच में कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, हम्म। तो एक पास्टर उस चीज़ को सॉल्व कैसे करते हैं? कई बार होता है। हुँ, और एक सबसे बड़ा सवाल होता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह के चेलों में भी होता था कि हम हुँ, में सबसे बड़ा हुँ, कौन है। तो हाँ। वहां भी होता है। हुँ, हुँ, ठीक है, सबको लगता है कि मैं शायद पास्टर का फेवरेट हूँ, लगता है हुँ, कि मैं शायद पास्टर की फेवरेट हूँ। हुँ, बाकी जो कलीसिया के लोग हैं उनको लगता है कि ये पास्टर के फेवरेट्स हैं, है ना? और हाँ, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। हुँ, और क्योंकि सबको लगता है कि नहीं, हमें इनके लिए ज़्यादा अवेलेबल रहना चाहिए, ताकि मे बी उनको लगता हो कि जो अनॉइंटिंग पास्टर के ऊपर है वो हमारे ऊपर भी आएगी। उस केस में मैं हमेशा अपनी इन लीडर्स को यही बात समझाता हूँ कि सबसे पहली चीज़ याद रखना हुँ, कि तुम चर्च मेरे लिए नहीं आते हो, तुम प्रभु यीशु मसीह के लिए आते हो। दैट्स द हुँ, फर्स्ट थिंग। हुँ, दूसरी चीज़ जो मैं उनसे कहता हूँ कि क्योंकि ये लीडर्स चर्च है, तुम्हें अपनी व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। हुँ, अगर दूसरा व्यक्ति उस काम को नहीं कर रहा है, हुँ, तुम्हें करना है। हुँ, तीसरी चीज़, तुम्हारा फोकस कोई इंसान नहीं होना चाहिए, तुम्हारा फोकस प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। हुँ, चौथी चीज़, तुम्हारा ग्रोथ होने का कारण ये चर्च नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह है। हुँ, पांचवी चीज, तुम्हें जो गाइड करने वाला है वो हुँ, कोई इंसान नहीं है, परंतु वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा होना चाहिए। हुँ, आई मे बी इन द चर्च एज अ पास्टर ऑफ द चर्च, बट आई डोंट लीड द चर्च। इट इज द होली स्पिरिट दैट लीड्स द चर्च। और इसलिए आपका फोकस जो है वो प्रभु हुँ, यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए, और परमेश्वर का आत्मा आपको चलाएगा। सो उस केस में जब भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, तो वो इन बातों को याद करके समझ जाते हैं कि प्रभु ने हमें यहाँ इसीलिए रखा है ताकि हम अपने आप को तैयार करें। हुँ, सो इट्स जस्ट लाइक अनदर बाइबल कॉलेज, आई शुड से। हुँ, इट इज अ चर्च, बट इट इज हुँ, जस्ट लाइक अ बाइबल कॉलेज और अ लर्निंग प्लेस, जहाँ पे कि आप तैयार हो रहे हो। जब कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, आते हैं, तो हुँ, उस समय इन बातों को मैं उन्हें याद दिला देता हूँ। हुँ, लीड बाय एग्जाम्पल्स। हुँ, जिंदगी में याद रखो कि तुम्हें चलाने वाला कोई इंसान नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह है, और जवाब तुम्हें उसको देना है। यू आर नॉट हुँ, जस्ट आंसरेबल टू मी, फर्स्ट यू आर आंसरेबल टू जीसस क्राइस्ट। और अपने हुँ। आप कॉन्फ्लिक्ट्स दूर हो जाते हैं। इसी चीज़ को हम अपने कॉर्पोरेट लाइफ में भी कर सकते हैं। वी अप्लाई द सेम प्रिंसिपल इन आवर लाइफ एज़ वेल, राइट? सो सो एक कॉर्पोरेट में आपको क्या लगता है कि कॉर्पोरेट में ये चीजें कहाँ से आई हैं? उन्होंने सब यहीं से सीखा है, हाँ, बाइबल से ही सीखा है, और वो उसको कॉर्पोरेट में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हाँ, अगर आप वापस जाएंगे और देखेंगे सॉलोमन, किंग सॉलोमन की लाइफ में, जो जब क्वीन ऑफ शीबा आई थी वहां पे हुँ, सॉलोमन से बात करने के लिए, तो उसने क्या कहा था? उसने जब देखा कि किस तरीके से किंग सॉलोमन का जो स्टाफ है वो काम करता है, किस तरीके से वो कपड़े पहनते हैं, किस तरीके हुँ, से वो सब चीज़ों को मैनेज करते हैं, शी हुँ, वाज़ अमेज़्ड। वो कहाँ से आया है? आज हुँ, कॉर्पोरेट में क्यों लोग इतना अप्रिसिएशन करते हैं? यहाँ सब चीज़ें बड़ा सिस्टमैटिक है, इंटेग्रिटी एंड वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं ये? हुँ, इट इज़ ऑल फ्रॉम द बाइबल, ये वचन से ही आया है। हुँ, कई बार दुःख होता है बोलते हुए, बट जो बाइबल की चीज़ें हैं, जिनको मसीहियों को पूरी तौर से फ़ॉलो करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं, पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड उसको लेकर इतना बढ़ गई है। हुँ, अगर हम सच में वचन को 100% फ़ॉलो करेंगे, हुँ। तो हम और ज़्यादा बढ़ने वाले हो सकेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस पॉडकास्ट प्लीज़ डू सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना। जब आप लाइक करते हो तो यूट्यूब को ये नोटिफिकेशन जाता है कि ये वीडियो अच्छा है और ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँचेगा। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू।